हर योद्धा की कहानी उसके जन्म से शुरू होती है। हनुमान बेनीवाल का जन्म भी एक ऐसी ही मिट्टी में हुआ, जहां संघर्ष और स्वाभिमान विरासत में मिलते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के बरणगांव में उनका जन्म हुआ। ये वो धरती है जहां की हवाओं में किसानों का पसीना और वीरों की गाथाएं घुली हुई हैं। उनका बचपन खेतों और खलिहानों के बीच बीता। उन्होंने मिट्टी को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे जिया है। उन्होंने गरीबी और किसानों की मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस किया। इसी अनुभव ने उनके अंदर एक आग जलाई, एक ऐसी आग जो उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। उनकी शिक्षा की शुरुआत भी यहीं से हुई, लेकिन उनकी असली पाठशाला तो गांव की चौपालें और खेतों की मेढ़ें थीं। फिर वे आगे की शिक्षा के लिए जयपुर आ गए। जयपुर सपनों का शहर, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने आता है। हनुमान बेनीवाल भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, यह राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा था। यहां आकर उन्होंने देखा कि कैसे छात्र नेताओं की एक आवाज पर हजारों युवा खड़े हो जाते हैं। यहीं पर उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, क्योंकि वे जानते थे कि व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था को समझना जरूरी है। उनकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों और युवाओं का था जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। कॉलेज की दुनिया ने उन्हें एक नया मंच दिया। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। यहां मुकाबला बहुत कड़ा था। बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों के बच्चे यहां अपनी धाक जमाए हुए थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के पास एक ऐसी चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी। वह थी जनता से सीधा जुड़ाव। वे आम छात्रों की समस्याओं को अपनी समस्या समझते थे। हॉस्टल की फीस हो या लाइब्रेरी की किताबें, वे हर मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े रहते थे। उनकी भाषण शैली में एक गजब का जादू था। जब वे बोलते थे तो उनकी आवाज में एक सच्चाई और एक जुनून होता था जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता था। उन्होंने जल्द ही छात्र राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनका संघर्ष सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था। वे हर लड़ाई सड़क पर लड़ते थे। उन्होंने छात्रों के हकों के लिए कई आंदोलन किए, धरने दिए और प्रशासन से टक्कर ली। यहीं से उन्होंने सीखा कि सत्ता के गलियारों में अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था। वे सिर्फ एक छात्र नेता नहीं रह गए थे, बल्कि युवाओं के लिए एक उम्मीद बन गए थे। वे उस हर युवा की आवाज थे जो व्यवस्था से लड़ना चाहता था, जो अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहता था। उनका यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर चुनौती ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। यह उस योद्धा के तैयार होने की कहानी थी जिसे आगे चलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी। कॉलेज की राजनीति में मिली सफलता ने हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा सपना देखने का हौसला दिया। उन्होंने तय किया कि अब वे विधानसभा में जाकर किसानों और गरीबों की आवाज उठाएंगे। साल 2003 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे युवा थे, जोश से भरे थे और उनकी आंखों में बदलाव का सपना था। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया, लोगों को यकीन दिलाया कि वे उनके लिए लड़ेंगे। लेकिन राजनीति की राह फूलों की सेज नहीं होती, यह कांटों भरा ताज है। उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। कई लोग टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल अलग मिट्टी के बने थे। यह हार उनके लिए एक सबक थी। उन्होंने अपनी हार का विश्लेषण किया। उन्होंने समझा कि सिर्फ जोश और जुनून से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए संगठन की ताकत और जनता का अटूट विश्वास चाहिए। इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने हार मानकर घर बैठना मंजूर नहीं किया। वे अगले 5 साल तक लगातार जनता के बीच बने रहे। चाहे किसी की शादी हो या किसी का दुख, वे हर किसी के साथ खड़े नजर आते थे। उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने साबित कर दिया कि वे चुनाव हार सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं। यह संघर्ष का दौर था जो उनकी असली परीक्षा ले रहा था। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें दबाने की हर संभव कोशिश की। उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, उन्हें बदनाम करने की साजिशें रची गईं, लेकिन वे चट्टान की तरह खड़े रहे। वे जानते थे कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें आती ही हैं। उन्होंने जेल की हवा भी खाई, लेकिन जेल की दीवारें उनके हौसलों को कैद नहीं कर सकीं। उनका संघर्ष और तेज हो गया। वे जनता के लिए एक नायक बन गए, एक ऐसा नायक जो उनके लिए सत्ता से भी टकराने को तैयार था। यह उनके जीवन का वो दौर था जब वे एक नेता से जननेता बन रहे थे। उनके परिवार ने इस संघर्ष में उनका पूरा साथ दिया।
हर मुश्किल घड़ी में उनका परिवार उनकी ढाल बनकर खड़ा रहा। इसी बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। उनके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से जनता की लड़ाई में जुट गए। यह दिखाता है कि उनका संकल्प कितना मजबूत था। वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना है उस पर व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर चलना होगा। यह त्याग और बलिदान की एक मिसाल थी। 5 साल के लंबे और कठिन संघर्ष के बाद साल 2008 का विधानसभा चुनाव आया। इस बार हनुमान बेनीवाल पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। जनता का विश्वास उनके साथ था। उनके संघर्ष की कहानी हर गांव, हर ढाणी तक पहुंच चुकी थी। लोगों ने देखा था कि यह वो नेता है जो हारने के बाद भी उनके बीच से गायब नहीं हुआ। इस बार हवा का रुख बदल चुका था। जब चुनाव के नतीजे आए तो हनुमान बेनीवाल ने एक शानदार जीत दर्ज की। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह उन हजारों लोगों की जीत थी जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। वे पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। अब उनके पास एक संवैधानिक मंच था जहां से वे गरीबों और किसानों की आवाज उठा सकते थे। विधायक बनने के बाद उनका संघर्ष और बढ़ गया। वे विधानसभा में किसानों, मजदूरों और युवाओं के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाते थे। उनकी आवाज में इतनी बुलंदी थी कि सरकार को भी उनकी बात सुननी पड़ती थी। वे एक निडर और बेबाक विधायक के रूप में जाने जाने लगे। वे किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आए। उन्होंने हमेशा वही कहा जो जनता के हित में था। इसी वजह से उनकी अपनी पार्टी से भी कई बार अनबन हुई, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे लगातार 3 बार विधायक चुने गए। यह उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी पकड़ का सबूत था। वे सिर्फ नागौर के नेता नहीं रहे, बल्कि पूरे राजस्थान के एक बड़े किसान नेता के रूप में स्थापित हो गए। हनुमान बेनीवाल को यह महसूस होने लगा था कि बड़ी पार्टियों की अपनी सीमाएं होती हैं। वे किसानों और युवाओं के मुद्दों को उस तरह से नहीं उठा पा रही थीं जैसा उठाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाने का निश्चय किया। साल 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की स्थापना की। यह एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल रखा, जो पानी की तरह साफ और पारदर्शी राजनीति का प्रतीक था। उनकी पार्टी ने पहले ही चुनाव में 3 सीटें जीतकर राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। यह साबित हो गया कि अगर नेता में दम हो तो जनता किसी पार्टी की मोहताज नहीं रहती। विधायक के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने दिल्ली की ओर रुख किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वे नागौर से सांसद चुने गए। अब उनकी आवाज राजस्थान की विधानसभा से निकलकर देश की संसद तक पहुंच गई थी। सांसद के रूप में उन्होंने किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई तो हनुमान बेनीवाल ने इसका खुलकर विरोध किया। वे किसानों के समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने सरकार का हिस्सा होते हुए भी किसानों के लिए सरकार से नाता तोड़ लिया। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने सत्ता को ठोकर मारकर किसानों का साथ दिया। इस कदम ने उन्हें पूरे देश में एक बड़े किसान नेता के रूप में पहचान दिलाई। हनुमान बेनीवाल की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। उन्होंने साबित किया कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े राजनीतिक परिवार से होना जरूरी नहीं है। एक साधारण किसान का बेटा भी अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। उनकी यात्रा हमें बताती है कि पहली हार से निराश नहीं होना चाहिए। हार हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। यह हमें अपनी कमियों को सुधारने और दोगुनी ताकत से लड़ने का मौका देती है। उनकी कहानी आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज का युवा अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता है, हिम्मत हार जाता है। हनुमान बेनीवाल का जीवन उन्हें सिखाता है कि असली लड़ाई मैदान छोड़ने में नहीं बल्कि डटे रहने में है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर आप जनता के सच्चे मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं तो जनता आपका साथ जरूर देती है। उनकी निडरता और बेबाकी युवाओं को सिखाती है कि सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, जो आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। यह कहानी हमें सिद्धांतों पर टिके रहने का महत्व भी सिखाती है।
हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे हमेशा किसानों और गरीबों के साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी विचारधारा पर चल सकें। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने की बजाय अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की जीत है। यह उस विचार की जीत है जो कहता है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। अंत में हनुमान बेनीवाल की अनसुनी दास्तां सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि एक मशाल है। यह उन सभी लोगों के लिए रोशनी है जो मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यह कहानी संघर्ष, साहस, त्याग और कभी न हार मानने वाले जज्बे की है। यह हमें याद दिलाती है कि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। हनुमान बेनीवाल ने एक छोटे से गांव से निकलकर देश की संसद तक अपना सफर तय किया है। वह पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर आप धरती से जुड़े रहें और जनता की आवाज बने, तो आप राजनीति के असली योद्धा कहलाते हैं।